डायजोटाइजेशन रिएक्शन, हिंसबर्ग टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट हो गया था। तो एनिलीन पढ़ाना है। क्या नहीं बताएं? प्रिपरेशन एनिलीन बताना है। तीसरा बार बताए हैं। ये क्या है? बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। ये क्या है? बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का प्रिपरेशन। देखिए एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड प्रिपेयर किए। क्या कहता है? खाली नहीं बताए, रोज रोज तो ऐसे का बोलता रहता है कि नहीं बताया, उन्हें बताया। एनिलीन पढ़ना है हम लोगों को। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। एनिलीन में एनिलीन है ना, क्या पढ़ना है? एनिलीन पोस्चर बनाते हैं, एनिलीन पढ़ना है। एनिलीन एमाइन में ही है। फार्मूला C6H5NH2, ठीक है। और स्ट्रक्चर इसी को बना देते हैं हम लोग ऐसे। और यहां पे लगता है NH2, एनिलीन आई, एनिलीन बॉर्डर बना दी। एनिलीन में नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। 2 लोन पेयर नहीं, लोन पेयर तो एक ही है, लोन पेयर तो एक ही है, 2 इलेक्ट्रॉन से, है ना, एमाइंस। अब जैसा कि यहाँ पे बातें हो रही है एनिलीन का केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो लोन पेयर देखते ही एक बात दिमाग में आना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा और फिर इधर इधर घूमेगा। An electrophilic substitution reaction is common type of reaction in case of aniline, ठीक है। एनिलीन में कौन सा रिएक्शन कॉमन टाइप रिएक्शन होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्कोहल में भी था ये। अल्कोहल में फिनॉल जब आया था तो फिनॉल का भी कॉमन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जहां जहां रेजोनेंस में जाता है सब ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे बढ़ जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। बनाइए आप लोग भी हेडिंग मस्त वाला। फिर बनाते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन। कौन सा रिएक्शन कॉमन टाइप रिएक्शन होगा एनिलीन में? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। और क्यों? उसके बाद क्यों बताओ, अभी तो बता रही थी वही बात। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है NH2, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसलिए NH2 क्या करेगा कि ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा, ठीक है। तो एरोमेटिक एमाइंस और एनिलीन कॉमनली अंडरगोइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बदलते हैं।
अरे लिखो न रे, फार्मूला वाला लिखो न रे। लिखना चाहिए। एनिलीन, एनिलीन commonly undergoing, aniline commonly undergoing electrophilic substitution reaction since NH2 group is ortho and para directing group है ना। since या that is there are, और भी आगे बात करनी है, कंजुगेशन, देयर आर कंजुगेशन इन बिटवीन लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड, सो रेजोनेंस टेक्स प्लेस, और ब्रैकेट में लिख देंगे प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, और नीचे फोटो भी बना देंगे क्या, कैसा वाला फोटो, देखो ये, ठीक है, ठीक है। NH2 लगा दें, 2 इलेक्ट्रॉन, देखते रहना क्या करना रहता है, ये इलेक्ट्रॉन को यहां लेके आना रहता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाता है क्या, या उधर से भी जा सकता हो, राइट हैंड साइड से। तो अगला स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ये बन जाएगा, डबल बॉन्ड NH2 पे प्लस चार्ज पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, वो यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड NH2 पे प्लस, और यहां आया तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, और ये इधर चला गया तो ये इधर आ गया, डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, डबल बॉन्ड NH2 पे प्लस, अब ये इधर आया तो ये इधर आ गया, और फिर NH2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, है ना। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जल्दी से लिख दिए। हाय हाय
हम्म, है कि अभी हुआ है 5 मिनट पहले। अच्छा, तुम रहता है लाइव में? लाइव का वही चक्कर है, लाइव का मतलब है वही। तो हम लोग वीडियो स्टोर करके रख रहे हैं बुढ़ारी के लिए। जब 70-80 साल के हो जाएंगे ना, तब ये सब काम देगा। उस समय के लिए सोचा जा रहा है ना? कुछ ना कुछ होता रहेगा, जैसे लोग किताब लिख देता है, आजकल तो सब कुछ बिकता है। वीडियो बिकता है। आजकल फोन करता है बच्चा, सर नोट्स कितना में मिलेगा? सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो दे दीजिए, सर कितना पैसा लीजिएगा? मतलब अजीब हालत है, मतलब सब्जी दुकान बना के रख दिया है। अब हम लोग चैप्टर वाइज पैसा फिक्स करेंगे, नोट्स का अलग, वीडियो का अलग। सोचिए कि कितना बड़ा बाजार बना दिया है। एक तो केवल हम लोग जानते थे कि खाली क्लासरूम है और पढ़ाना है। अब हम लोग नहीं बेच रहे, ऐसा डिमांड आ रहा है। 50 फोन आया है नोट्स और वीडियो खरीदने वाला बच्चा का। तो ये वैसे समय के लिए पहले से आ रहा था, ऐसे नहीं कि इसको लगाने के बाद ही आया, पहले से पूछता रहता था। ये 2-3 साल से इधर होता है। हाँ कि सर वीडियो भेज दीजिए, सर आपका रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए, आपका नोट्स चाहिए। और जिसको भला लगता है वही फोन करता है कुछ देख के, लेकिन ऐसा हम लोग का प्रिपरेशन नहीं है अभी। है ना? अभी वीडियो भी रैंडम ही हो जा रहा है, कभी कभी देख रहे चैप्टर में 2-4 गो वीडियो रैंडम ही हो जाता है। तो उस तरह का प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं, हम लोग वैसे थे ही नहीं। तो सीधा को बोर्ड है पेन है, अपना चल दिए। अभी दुकान लग जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 100 रुपया, केमिकल काइनेटिक्स 80 रुपया। ऐसे दुकान लगाना होगा। लगा दिए हैं सब। ऐसे हम नए नहीं होंगे इसमें, हम पीछे हैं। और बहुत लोग पीछे हैं, लेकिन कुछ लोग लगा चुके हैं। और बच्चा कौन है क्या है, अब जानते उसको है ही नहीं, अब डिमांड यही है। अपना बचपन को तो गलिया के कहेंगे पढ़ने आओ, पूरा देखो, नोट्स लेगा ही। नोट्स सबको बचपनों से ले लेगा। लेकिन जो अनजाना अनसुना लोग पूछता है, तो वहाँ क्या करेंगे? उसी के बारे में बात कर, अपना बचपन को नहीं दे। वो तो सब लेके जाएगा, वो सब उसी का है। देख लिया? अब इसमें हम ब्रोमिनेशन कराएंगे, लेकिन उधर आगे बढ़ने से पहले एक बात और कर दें। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल कौन सा है? यही है ना? देखिए ये क्वेश्चन करते हैं पहले ही, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो इन, ऐसी रिएक्शन कहते हैं बाबू, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मोस्ट कॉमनली, मोस्ट कॉमनली ए, ओ एच, बी, सी एल, सी, NH2, डी,
NO2। बहुत भयानक क्वेश्चन है, मतलब 5 लाख का एक क्वेश्चन कह दिया जाए IIT के लिए, 5 लाख का क्वेश्चन कह दिया, उतना इंपॉर्टेंट। और साथ में हम अरेंज भी करेंगे कि कौन ज्यादा कॉमनली और कौन कम कॉमनली। बहुत बार आया है अलग अलग तरीके से, हम वो चारों ऑप्शन को एक जगह पे किए। देखिए बाबू, समझिए, नहीं बताइएगा आप लोग, हम बताएंगे। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जाता है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जाता है, और वो नहीं जाता है ना। मतलब इसमें प्लस आर इफेक्ट होता है, इसमें भी प्लस आर, इसमें भी प्लस आर। आपको बताते हैं, यहाँ 2 लोन पेयर है, यहाँ क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, और अमोनिया के पास 1 लोन पेयर है, और NO2 के पास तो लोन पेयर है ही नहीं। ठीक है, कौन जाएगा जल्दी? एक जवाब चाहिए आपसे हमें केवल, कौन जाएगा जल्दी? कौन जाएगा जल्दी? 3 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने का मेन कारण है कि इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर जाता है। हम आपको पूछ रहे हैं क्यों। NO2 में क्या होता है कि NO2 में नहीं होता है, NO2 में ऐसा होता है N डबल बॉन्ड O दिखाई पड़ रहा है ना, लोन पेयर है ही नहीं इसमें। 2 इलेक्ट्रॉन था, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर बेंजीन रिंग में, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं इसमें। इसमें और उल्टा इधर से इधर जाता है इलेक्ट्रॉन, और इधर से इधर जाता है, तो माइनस आर इफेक्ट लग जाता है ना। तो उसमें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो बचा 3 में मोस्ट कॉमनली एक ही जवाब देना है। हालांकि ये सब मॉलिक्यूल किसी और दूसरे के साथ रहे और पूछा जाए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन जाता है, तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, उस क्वेश्चन का ये भी आंसर है। लेकिन जब तीनों सामने में आ गया और अब पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा जल्दी कौन जाता है, मोस्ट कॉमनली, तो जानते हैं आंसर कौन है? आंसर है सी, आंसर है सी। कितना बड़ा घन चक्कर है, लगता नहीं है सी जैसा, लगता तो ये वाला है। सही सही बताओ तो तुम लोग को लग यही रहा था, काहे कि 3 गो लोन पेयर दिखाई दे रहा था, यहाँ 2 दिखाई दे रहा था, वहां 1 दिखाई दे रहा था। अरेंज करने आ जाता है ना ये क्वेश्चन, अरेंज अकॉर्डिंग टू प्लस आर इफेक्ट मैग्नीट्यूड, है ना, अरेंज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेट, तब सबसे आगे कौन रहेगा? जानते हो उसके बाद कौन रहेगा? उसके बाद ये रहेगा, है ना। अब ऐसा क्यों, इसमें 3 लोन पेयर है तब सबसे पीछे क्यों? तो सुनिएगा, कारण बहुत छिपा हुआ है, ठीक है, जो आपको पता नहीं चलता है। OH का इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस से आता है ना, इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस से आता है। अरे इधर देखो, उधर उसको डिस्टर्ब नहीं करो, बहुत कंसंट्रेट किया है। नहीं ठीक है वो ना, इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस से आता है। अरे सुनेगा भाई, देखो कितना इंपॉर्टेंट बात, जानते हो कितना इंपॉर्टेंट बात है, इसका इंपॉर्टेंस बता दे। एगो वेब सीरीज बनाया था ना कोटा फैक्ट्री, उसमें एक आध वो लड़का पगला रहा था केमिस्ट्री के नाम पे, बल्कि कभी इलेक्ट्रॉन इधर आता है, कभी ऊपर जाता है, ऊपर आएगा कि नीचे जाएगा, कहीं कुछ क्लियर ना है आज तक। ठीक है, खाली एक्सेप्शंस होता है केमिस्ट्री में, वही वाले बात कर रहे हैं कि ऊपर जाता है कि नीचे जाता है, यहाँ यहीं पर क्लियर होगा। एक बार और ये गप हम किए है ना, जब पढ़ा रहे होंगे रिजोनेंस। तो इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस से नीचे आता है और इंडक्टिव इफेक्ट से ऊपर जाता है। ठीक है, यहां भी इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस से नीचे आता है और इंडक्टिव इफेक्ट से ऊपर जाता है। यहां भी इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस से नीचे जाता है और इंडक्टिव इफेक्ट से ऊपर जाता है। लेकिन देखो, ये वाला निशान छोटा बड़ा दिखाई दे रहा है, दूसरा पहला निशान तीनों में बराबर दिए हैं। इस सब आर्टिकुलेशन होता है पढ़ाने के लिए, तीनों निशान बराबर है, मतलब तीनों में रिजोनेंस सेम ही दर से आ रहा है।
लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट उसको ऊपर ले जा रहा है इतना मैग्नीट्यूड से, ये ले जा रहा है और उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड से, इसमें सबसे तो खाली आ रहा है ना। दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या बना, खाली आ रहा है ना। रिजल्टेंट वेक्टर तीनों में बन रहा है कि आ रहा है, लेकिन इसमें ये इतना इतना कट जाएगा तो इतना ही ना आ रहा है, इसमें इतना कट जाएगा तो इतना ही ना आ रहा है, छोटा छोटा हो गया कि नहीं हो गया। और इसमें तो इतना कटेगा तो कितना आ रहा है, देखो इतना आ रहा है, सबसे ज्यादा किस में आ रहा है, NH2। ठीक है, इस वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स एसी रिएक्शन है ना, सबसे पहले कौन जाएगा, तो सी, तब जाएगा बी, तब जाएगा ए। पहले सी जाएगा, अच्छा तब ए होगा, तब बी होगा। है ना, और डी तो जाता ही नहीं है, डी तो उल्टा रेजोनेंस के चक्कर में है ना, तो यहां माइनस आर इफेक्ट लगता है इसमें, और ये तीनों में प्लस आर इफेक्ट लग रहा है, तीनों में प्लस आर लग रहा है। और इसी वजह से कहते हैं कि जब रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों लग जाए तो हम लोग रेजोनेंस को प्रीफर करते हैं, इंडक्टिव को भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे सवाल पे दोनों को कंसीडर करके नेट वेक्टर का बात करना पड़ेगा। यहां पे रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों कॉम्पिटिशन्स में है। क्या बोलता है रे झूठे, बीच में ऐसे ही बोलते रहते, चलो लिखो जल्दी। क्या बोलता है लंदर फंदर, कभी कभी काहे कहेंगे, कहेंगे तो हर दिन कहेंगे, हर समय कहेंगे कि कभी कभी कहेंगे। तुम लोग जमाने वाला आई लव यू है जो अभी कहें 2 घंटा बाद न, अरे कभी कभी कहेंगे, अरे उस समय गलती हो गया था। तुम भी तो कह रहे हो वैसे ही, जब हो रहा है वही होगा। NO2 सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाता है, वहां पर दोनों वेक्टर ऊपर जा रहे हैं, भिंग गए, आ गए तो अच्छा किए, नहीं बंद नहीं रहता है सर, हम इसके लिए पहले से खर्चा कर चुके हैं, बरसात में पढ़ाने के लिए गाड़ी खरीद लिए है ना। पहले आना जाने में सही में जैसे आपको लग रहा था कि कैसे जाएं, भीग जाएंगे, हमको भी लगता था, तो हम भी नहीं आते थे, आप भी नहीं आते थे, 2 4 5 छुआ के गरिया के जाते थे 5 10 गरिया के भी जाते थे, है ना। जो आते थे वो गरिए भी करेंगे ना, कि भींगा भी दिया अपने वो नहीं किया सामने में नीचे तो कहेगा ही, तो हम सोचे कि ये वाला काम नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है, इसीलिए तो आइबे करेंगे। अब इसको आगे बढ़ाएंगे हम। तो इलेक्ट्रॉन केने से आ रहा है, केने जा रहा है, पता चल गया ना। यही पता चलेगा तो माइंड की स्टेबिलिटी बनेगा। अरे नहीं तो फिजिक्स वाला मास्टर वेब सीरीज बनावेगा और केमिस्ट्री वाले को वैसे ही बेइज्जत करेगा ही, केमिस्ट्री हमें तो पता ही नहीं चलता है, चाहे यहाँ पढ़ लो चाहे वहां पढ़ लो, वैसा नहीं है। केमिस्ट्री ही कट अप तक पहुंचाता है, उसके बाद फिजिक्स में तो रैंक दिलवाने वाला सब्जेक्ट, यदि वो आता है तो बच्चा को रैंकिंग में रहता है। लेकिन ये भाई साहब नहीं आता, सीधे सीधे 50 100 नंबर बैठ जाए, तो ये सब सीखना होगा।
ये सब बात कर दिए हैं, ये सब अब नहीं कह पाएंगे, इसलिए खाली क्वेश्चन उतार के टिक लगा दीजिए। 15-20 मिनट हो गया इसको लेकर हैं। पता नहीं, अब हमको याद थोड़े है, अब कहता होगा तब हम पढ़ाए थे, नहीं कहता है तो कैसे पढ़ाएं। ला ही देता है, ये 99.8 तो इसी साल का रिकॉर्ड है, लाता है बच्चा सब, नंबर खूब लाता है। हाँ, हम तो वो तो उसका भैया आइबे करता है पढ़ने। हाँ 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 हाँ, तो तुम ही लोग के साथ तो आता है, पढ़ता है वो। पहले वो भाई हमरे यहाँ पढ़ता था, उसका एगो भाई उधर पढ़ता था, तो जब उसका आईटी वाला रिजल्ट हो गया ना, तो उसके पापा को हम पे विश्वास हो गया, तो वहां से नाम कटवा करके यहाँ भेज दिए। पहले उसको वो पढ़ता था मेरे पास, वो ब्रह्मा ग्रह्मा में था, तो 11th-12th वो पढ़ता, जो आईटी किया वो मेरे ही यहाँ, लेकिन जो दूसरा भैया था वो 11th वाले, उसको भेज दिए थे उधर, भेज दिए थे, या लोग भेजवा देता है ना, अरे वहाँ कहा जाएगा, यहाँ जा पकड़ के ढकेल देता है। तो फिर से कहा गया कि ना ना तू वही जा, वही एगो मास्टर केमिस्ट्री पढ़ाता है। ठीक है, तो फिर ऐसे होते रहता है, ये सब तो बाजारवाद है, काम आदमी को करते रहना चाहिए। नीचे अगला में देखिएगा, ब्रोमिनेशन रिएक्शन, अभी देखिए स्टार्ट ही हो रहा है, इतना तो इसका इंट्रोडक्शन था। ब्रोमिनेशन रिएक्शन, ब्रोमिनेशन रिएक्शन में क्या करते हैं, Br2 लगाएंगे, ठीक है। देखना, पहले लिख रहे हैं हम NH2 प्लस Br2, कोई एक ठो लुईस एसिड ले लेते हैं यहां पे, तो चूंकि इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करता है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, Br प्लस Cl प्लस ब्रोमोनियम आयन, है ना, ब्रोमाइड आयन नहीं, Br माइनस ब्रोमाइड आयन होता है, ये ब्रोमोनियम आयन या क्लोरोनियम आयन, Br पे प्लस, बताए हैं पहले से यार, मुंहमा देखने लगता है ना तो हम क्या कहें, है ना, Fe प्लस FeBr3 या Cl3 प्लस Br2, इसी को कहते हैं लुईस एसिड, चूंकि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और ये बन जाएगा FeBr4 माइनस, FeBr4 माइनस प्लस Br प्लस, ये है ब्रोमोनियम आयन, ये इलेक्ट्रोफाइल है ब्रोमोनियम आयन, ठीक है। और ये Br प्लस, यहां से H निकलेगा और HBr बन जाएगा, Br प्लस वो तो जाके जुड़ जाएगा, FeBr4 माइनस से Br निकल जाएगा और H प्लस के साथ जुड़ जाएगा, और FeBr4 माइनस फिर से H प्लस के साथ जुड़ेगा और FeBr3 बन जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, HBr निकल जाएगा। ये रिएक्शन इधर में इस तरह से होता है ना, Br प्लस बनाने के लिए। तो NH2 में क्या जोड़ दें, जानते हैं क्या जोड़ देंगे, यहां भी Br, वहां भी Br, वहां भी Br, और यहां तो NH2 है, ये 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। क्या कहेंगे सर, मोनोब्रोमो नहीं बनेगा, इसमें सवाल ये होगा, तो आंसर हाँ है कि मोनोब्रोमो एनिलीन इस तरीके से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, सुनिएगा, अभी अभी देखे थे कि NH2 में जो होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा रिएक्टिव है टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, खाली इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन जाता कम है,
इस वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अचानक से तेजी से आता है, इसलिए वो तीनों जगह पे सेट कर। ठीक है, तब सवाल होता है यदि हमको मोनोब्रोमो एनिलीन बनाना होगा तब हम क्या करेंगे? तब हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन को आने से रोकना होगा, इसके आने का रेट, इलेक्ट्रॉन को रिंग में आने का रेट कम करना होगा। यदि आने का रेट हम कम करेंगे तब मोनोब्रोमो एनिलीन बनेगा। ठीक है, और आने का रेट कम कैसे होगा ये हम लोग पढ़ेंगे। लिखिए बेन, अच्छा हम तो लिख देते हैं। हाँ वो अलग से आयरन का बुरादा कहते हैं हम लोग, गला के नहीं कहते। आयरन फिलिंग, आयरन का महीन महीन पार्टिकल, गला के नहीं। आयरन को लोहा वाला फैक्ट्री में कभी गया होगा तो एकदम पूरा महीन महीन आयरन बारीक कट जाता है, वो एकदम टीनी पार्टिकल, सबसे छोटका आयरन का पार्टिकल, उससे रिएक्शन होगा। गला के क्या होगा? व्हेन एनिलीन react with bromine water, it undergoing AC reaction and tribromo aniline is prepared। लिखिए अब इसका कारण यदि पूछ देगा ट्राइब्रोमोलिन ही क्यों बनाया तो नीचे लिख देंगे सिंस aniline is powerful activating group, एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, आणि ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, पॉवरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप आणि पॉवरफुल ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। लिखो जल्दी जल्दी। समझ गया है तुम दोनों? बाद में आए हैं तो इलेक्ट्रॉन है ऊपर तो रेजोनेंस होगा, पहला वाला बोर्ड में बनाए थे, तो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा। तो NH2 ग्रुप जो होता है ना, वो उसको बता रहे हैं कि उसमें ऑर्थो और पारा पे जो जाने की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन की, उसका रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है क्लोरीन वाले से या हाइड्रोक्सिल वाले से ज़्यादा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन आता है और बाकी में इलेक्ट्रॉन खींचता भी था इंडक्टिव इफेक्ट से। ये पावरफुल इंडक्टिव ग्रुप नहीं है, इंडक्टिव ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। लेकिन क्लोरीन है, OH है, तो वहां इलेक्ट्रॉन खिंचाता भी था, आता भी था। यहाँ ज्यादा आता ही है, खिंचाता कम है, इसीलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। और इसी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होने के वजह से तीनों पे पड़ गया है ना। ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, फिनॉल में भी हुआ था, लेकिन वहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा लिए थे, या फिर HNO3 कंसंट्रेटेड लेते थे तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बन जाता था। लेकिन यहाँ पे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, NH2 के एक्टिविटी के वजह से ऐसा हो गया है। ठीक है, और मोनोब्रोमिनेशन कराने के लिए अब क्या करते हैं ये देखना है।
है ना। तो मोनोब्रोमिनेशन के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को ऊपर ही रोक देना होगा, रोकना एकदम से नहीं होगा, मतलब इसके आने के रेट को कम कर देना होगा, आने उधर बिजी कर देना है। देखो कैसे बिजी करते हैं। टू प्रिपेयर मोनो ब्रोमो aniline, we first react aniline with acid halide, then with Br2 with bromine। देखो, टू प्रिपेयर मोनोब्रोमो एनिलीन वी फर्स्ट रिएक्ट एनिलीन विथ एसिड क्लोराइड देन विथ ब्रोमीन। देखो कैसे, मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो। एसिड हैलाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, कोई भी है ना, एसिड हैलाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, कोई भी। NH2 प्लस CH3COCl, क्लोराइड ही ले लिए, है ना, कोई भी ले सकते। ये इधर गया, यहां पे क्या चार्ज पड़ जाएगा, कल ही ऐसा रिएक्शन बता रहे थे, नाइट्रोजन के पास अटैक कर जाएगा। होगा क्या अल्टीमेट, कल सिखा दिए, N के साथ एगो H तो रह जाएगा, और यहां पे जाके CO CH3 निकल क्या जाएगा, -HCl। ठीक है, समझ गया। यहां से एगो H जाएगा, यहां से Cl जाएगा, क्लियर है। अब देखो क्या होगा बच्चा, ये वाला लोन पेयर ही का ना प्रॉब्लम था कि ज्यादा रेट से आता था, इसको ऊपर इंगेज कर देते हैं, हो गया इंगेज। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा कि ना लेगा, तो नाइट्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा कि ना जाएगा। तो अपने नाचने के लिए एक वो अलगे डिस्को दे दीजिए इसको, है ना, एक तो अलगे डीजे दे दिए कि अपना नाचते रहो उधर, इधर कम आओ, है ना। अब इसको यदि हम ब्रोमीन से रिएक्ट करा देंगे, अब इसको यदि हम Br2 से रिएक्ट कराएंगे, तो इलेक्ट्रॉन आने का रेट कम जाएगा, इलेक्ट्रॉन आने का रेट कम जाएगा। ठीक है, इधर कुछ बदलाव न करना है, रहने देना है वैसे ही CH3, और Br बन जाएगा यहाँ पे, है ना, Br लग जाएगा पैरा पोजीशन पे, मेजर प्रोडक्ट तो पैरा ही बनाओगे। ठीक है, अब NH2 में रिकवरी चाहिए, तो जो लिए थे वही न दीजिएगा उसको, तो हाइड्रोलाइज कर दीजिए, H प्लस OH माइनस, तो H प्लस OH माइनस कर दीजिएगा, वाटर दिए हैं, यहां पर क्या लग जाएगा, यहां पर क्या लग जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगा, डबल बॉन्ड तो वो है ही है, और OH माइनस से निकला तो OH बना दीजिएगा। HOH प्लस माइनस लिख दीजिए। मोनोब्रोमोनेशन प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को उधर में एंगेज करना पड़ेगा। और यहां पर इसलिए हुआ कि सिंस द हटले हैं यार,
lone pair of electron at nitrogen ऑफ एनिलीन। याद रहेगा तुम लोग को, आज तो समझ ही गया, लिखते हैं इसलिए कि बाद में देखिए कि सर क्या बोलना चाह रहे थे। सिंस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन नाउ लेस अवेलेबल फॉर प्लस आर इफेक्ट as it also resonate with acyl group। है ना, इस फोटो के लिए बनाए हैं। इस फोटो में क्या हो रहा है कि लोन पेयर नाइट्रोजन का रिंग के लिए लेस अवेलेबल हो गया। क्यों लेस अवेलेबल हो गया? क्योंकि वो रिजोनेंस में एसाइल कार्बन के साथ भी चला गया। समझ गया जी? नहीं क्या नहीं समझा? रेजोनेंस ठीक, जहां जहां ये पुरनका बात लगेगा ना तो वहां वहां वही हो जाएगा। कर लेना हो जाता है। जैसे देखो हम लोग को भी ना कोई काम नहीं रहता है तभी पढ़ा पाते हैं। रोज ना रोज कोई काम आ जाएगा ना दिमाग में तो फ्री होकर के कैसे काम होगा? हम लोग समाज से इसलिए कटे रहते हैं। समाज में रहेंगे तो गांव घर है, रोज एक तो फोन आ जाएगा, फलना जा रहा है वहां देखे, फलना बीमार। ऐसे भी बाबूजी का परिवार इतना बड़ा होता है, एक घर में बिया है तो पूरे गांव मामा जी गजब का हालत। उसके बगल वाला गांव भी मामा जी। बाबूजी 5 गो भाई हैं तो पांचों भाई के जहां बिया हुआ है सब पांचों गांव वाले मामा जी। अब बताइए, अब फूफा जी भी 2-4 गो। अब ये इतना परिवार को हैंडल करना है। फिर हम लोग 15-17 गो भाई भी तो है, ये वो 15-12 गो ससुराल। अपन घर तो रहने दीजिए। अब इतना सब आदमी पटना के लिए सबको चाहिए, सब मिल के फोन करता है। बाप रे बाप, संभव है? तो यही नहीं होगा तो फिर हम भी आपके साथ गमे चलते हैं और हम किसको फोन करेंगे फिर? इसलिए कट जाना पड़ता है ना। ना हम अब आता है तो देखे नहीं। ये सब हो जाता है। यही यही देखिए डिस्टर्ब है ना, आप ही की बात पे बात बोल रहे हैं। बात सही है बिल्कुल। आप आए यहाँ पढ़ने, अब ये वो गांव से आदमी चलता है तो उसको स्टेशन के बाद कहीं पटना देखा हुआ नहीं, तो प्लेटफार्म पे बुला लेते हैं कि पटना तो तुम देखा है। अब बचवा में बड़ा उमंग रहता है, हाँ हाँ हम आते हैं ना। आप वहीं पे रहिए। कहाँ पे? एक के नंबर पे रहिएगा, एकदम दो निकले का भी जरूरत ना है आपको। अब मुझे सब उठा के ले आएंगे आपको। अब पूरा पटना 2 दिन तक घुमा देंगे, अब उसके बाद जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसमें लॉस क्या किए? वही वाले गार्जियन जब वहां जाके मिलोगे तुम तो बाद में कहते हैं हम तो पहले ही इनके पापा को बोल ही दिए थे। क्या बोल दिए थे? तो ये तो हम गए थे ना एक बार वहां। तो हम देखे थे इसका रवैया जो था वो पढ़े वाला का ना था। कितना मूर्खता जैसा लगता उस समय में कि बताइए इनके लिए हम 2-3 दिन तक जो है एक पैर पे खड़ा रहे, कोचिंग सब छोड़ दिए। आज रिजल्ट नहीं हुआ तो ये भी कहते हैं कि तो हम देख लिए थे। ये सोचना है। हम लोग थोड़ा अवेयर करते रहते हैं और क्या। बड़े इस प्रैक्टिकली सही है। नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन में भी बाबू
यदि मोनोनाइट्रेशन वाला प्रोडक्ट लेना है तो इसको पहले एसाइलेशन करा देंगे और उसके बाद नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। डायरेक्ट नाइट्रेशन करा देंगे तो ट्राई नाइट्रो एनिलीन बन जाएगा, है ना। लेकिन इसमें एक और बात है, तो पहले बात जो है उसको करते हैं। इसमें बहुत बात है, 15-20 मिनट लगेगा इस रिएक्शन में। नाइट्रेशन रिएक्शन सुनते रहिएगा। हाँ तो वो गया वो आज फिर बच्चों सब का डिमांड भी है कि यही पढ़ा दीजिए, चलिए पढ़ा ही देते हैं, खत्म हो जाएगा। NH2, ठीक है भाई पढ़िए ना, काम करते हैं हम लोग। NH2 नाइट्रेशन कराना है, सबसे पहले इसको एसिटाइल क्लोराइड या मन करे तो एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हो आप, C डबल बॉन्ड ओ Cl, ठीक है। इससे रिएक्शन करा के क्या बना दिए, गोल बना देंगे, दिक्कत नहीं ना है। और दिक्कत अभी है ये है तो हम कुछ कह भी नहीं सकते, ठीक है। अब इसमें नाइट्रेशन करा दीजिए, HNO3 क्या निकल के आएगा, NO2 प्लस। अब इसमें लगा दीजिए, वहां निकल गया होगा HCl, यहां लग जाएगा NHC डबल बॉन्ड ओ CH3 NO2। अब H प्लस OH माइनस डाल दीजिएगा, यानी वाटर डालना है, NH2 NO2, हो गया नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन। To prepare पैरा नाइट्रो एनिलीन और मोनो नाइट्रो एनिलीन, एनिलीन first react with एसिड हैलाइड, कोई भी ले सकते हो, क्लोराइड ही बार बार ले रहे हैं, एंड देन it react with HNO3, लिखो HNO3 के साथ H2SO4 भी रहता है, नाइट्रेशन रिएजेंट। इसमें एक और बात होता है, एक बात और होता है, इसको लिखने के बाद ही ना एक बात और, फोर नाइट्रो एनिलीन भी कहते हो, पारा नाइट्रो एनिलीन भी कहते हो। किससे, HNO3, HNO2 नहीं। मतलब कहना क्या चाहते हो, बोलोगे तभी ना समझे हम, तभी ना आंसर तुम रख रहे हो।
नाइट्रिक एसिड है वो। फॉर्म क्या आएगा, नहीं समझ रहे हैं क्या होगा नाइट्रिक एसिड का। तो एक आध बार बनाए हैं, 4-5 बार पहले बना चुके हैं यार। HNO3 का स्ट्रक्चर तुमको चाहिए, ये है ना। NO2 ये वाला बन जाता है प्लस और OH माइनस। वही देखो वहां फिर लिखे हैं NO2 प्लस और OH माइनस, है ना। इसमें रिजोनेंस होता है ना। तो HNO3 का स्ट्रक्चर पूछेगा, पता नहीं क्या क्या पूछ रहा था, अब हम क्या क्या बताए तुमको। और कुछ है मन में? लिख दिए? लिख दिए? प्रिपेयर, PARE, PAIRE क्यों लिखे भगवान जाने। प्रिपेयर, हो ही जाएगा तो क्या करोगे, मेन तो रिएक्शन में ना। अब इतना लिखते रहते हैं, एक आध वो गलती सब हाथ ही लिखता है, और ये दिमाग दिमाग होने लगता है। हैं? हाँ सर पता है, 24 तारीख से है सर, 24 जनवरी से, कल ही बतिया रहे थे ये बात हम। 24 जनवरी से है। अरे जल्दी लिखो ना यार, तो मोबाइल देख रहा था, अब कह रहा है लिख रहे हैं, अकेले लिख रहा है। अब देखो एक बात और है, वेन एनिलीन, परीक्षा दीजिए मस्ती में, फार्म भर के, रिएक्ट डायरेक्टली विथ HNO3 H2SO4, it form
ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन एंड पैरा नाइट्रो एनिलीन। देखो जी क्या गजब हो गया है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में बहुत गजब हो गया है। तुम लोग को विश्वास नहीं तो देखो, यहां देखना, नाइट्रिक एसिड और H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं। H2SO4 रहता है मीडियम के रूप में, है ना, नाइट्रेटिंग रिएजेंटे है, पहले से जानते हो तुम लोग। कौन है नाइट्रेटिंग रिएजेंट? नाइट्रेटिंग रिएजेंट क्या होता है जी? HNO3 और साथ में H2SO4। कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूटेड ये डिपेंड कर जाएगा सामने वाला कौन है, ट्राई नाइट्रो बनाना है कि मोनो नाइट्रो बनाना है। कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है, डाइल्यूट भी हो सकता है ना। HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड भी होता है, जनरली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, लेकिन यहाँ आप कॉन्सेंट्रेटेड की जरूरत ही नहीं है, केवल नाइट्रिक एसिड से ही रिएक्शन हो जाता है। लेकिन यही क्लोरो बेंजीन रहता तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते, फिनॉल रहता तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में मोनो नाइट्रो प्रोडक्ट बनता, और कॉन्सेंट्रेटेड लेते तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बनता। यहां पर डाइल्यूट ही नॉर्मल, जब कुछ लिखा नहीं है डाइल्यूट सॉल्यूशन ही है, ठीक है। लेकिन यहां पे गजब हो रहा है, गजब मतलब गजब ऐसा नहीं हो रहा है, बहुते गजब हो जा रहा है। तुम लोग तैयार रहो बर्दाश्त करने के लिए जो सदमा लगने वाला है। NO2 बोल तो रहे हैं कि सदमा लग जाएगा कि ऐसे कैसे होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NO2, लेकिन जब होता है तो जानकारी तो होना ही पड़ेगा। NH2 NO2, इसमें समझना ये था, पारा नाइट्रो एनिलीन बना सर बर्दाश्त कर लिए, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन बना सर वो भी बर्दाश्त कर लिए, लेकिन ई कैसे बना दिए, है ना। ये गजब हो गया है। ये तो कॉमन बात था, ये और वो तो कॉमन बात था, ऑर्थो और पैरा पे तो बनना कॉमन बात है, ई कैसे बन गया, है ना। ये यहां पर पूरे केमिस्ट्री में यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन भी जाता था, फिनॉल भी जाता था, ऐसा लेकिन नहीं होता था, है ना। ये यहीं पे हुआ है, और वो भी जानते हो कितना, 51-52% बना होगा, 47% बना है। ये 51%, ये 47%, और बताइए ये जो बनना चाहिए था ज्यादा 2%, बताइए कितना महाअंतर हो गया। ये गजब हुआ। ये ऐसा ऐसा हो जाता है ना कि आदमी को जो है ना केमिस्ट्री से मन उठने लगता है। हाँ, ये देखिए, ये अभी तो देख लीजिए, अभी तो जो बात हो रहा है वो बर्दाश्त करने की भगवान आपको शक्ति दे, रीजन तो हम है ये हैं, लेकिन ये जो हुआ उसकी शक्ति तो पहले मिले, है ना। कि सर ऑर्थो और पैरा बनता है तो बर्दाश्त करते, ये मेटा क्यों बन गया, कैसे, आखिर क्या हो गया यहाँ पे ऐसे, ठीक है। लेकिन फिलहाल नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन से मेटा नाइट्रो एनिलीन बनता है, और ये मामूली क्वेश्चन नहीं होगा, एडवांस जैसे परीक्षा का क्वेश्चन होगा। 3 ऑप्शन जहां पे रहेगा, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन और मेटा नाइट्रो एनिलीन, तीनों टिक करिएगा तो सवाल सही, नहीं तो गलत वैसे जगह पे आ जाता है। हालांकि एक ठूस में भी अभी राहत चल रहा है, जानते हो क्या, कि एक ऑप्शन टिक लगाए तो 2 नंबर, 2 ऑप्शन टिक लगाए तो 3 नंबर, और चारों लगाए मतलब जितना सही था सब लगा दिए तो 4 नंबर, है ना। अभी ये चल रहा है, मतलब ये 2 को टिक कराया तो उसको 3 नंबर मिल जा रहा है। ऐसे पहले
क्या होता था ना कि तीनों सही है, अब तीनों में से कोई एक को ना टिक लगा तो सब गलती, वो वहां खतरनाक होता था। देखिए क्यों बन जा रहा है, कैसे बन जा रहा है, सुनिए। एनिलीन है यहां पे, सुनिएगा, रीजन बता रहे हैं। रीजन बता रहे हैं, सुनिएगा, बहुत भयानक। क्या प्रेजेंट था इसमें, मीडियम क्या है रिएक्शन का, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में H प्लस और HSO4 माइनस लिख देते हैं H2SO4 को। देखो बर्दाश्त होता है, देखो तो एनिलीन जो है ना बन जाएगा एनिलीनियम आयन। कौन आयन, एनिलीनियम आयन। यही काम बाकी के रिएक्शन में नहीं होता था, ब्रोमिनेशन में नहीं होगा, सल्फोनेशन में नहीं करते। ये कब हो जाएगा, जब रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगा तब हो जाएगा। क्योंकि ये एसिड है और ये बेस है, तो H प्लस तो एक्सेप्ट कर ही लेगा, यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर तो है ही है, ये है या नहीं है, बोलो। प्रोटॉन एक्सेप्टर तो है ही है ना ये, तब प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बन गया, बोलो बोलो एक बार, एनिलीनियम आयन बन गया। और जानते हो एनिलीनियम आयन जब बन जाएगा तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बताइए तो इलेक्ट्रॉन कैसे दे रिंग में, इलेक्ट्रॉन रिंग में जाएगा क्या, अरे लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर की जगह पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। लोन पेयर की जगह पे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन उड़ के ऊपर चल जाएगा, एकदम उल्टा हो गया। यहां पे लोन पेयर था और यहां पे इसका डीजे वाला स्टेज था, नहीं, ये ऑर्थो पैरा मेटा पे इलेक्ट्रॉन जाता था नाच नाच के, ये इधर आता था, ये इधर जाता था। वहां देखिए तो सीन ही बदल गया पूरा का पूरा, है ना। सोच के आप रह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन रिंग में आएगा, ऑर्थो पारा पे डेंसिटी बढ़ाएगा, लेकिन एनिलीनियम आयन में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन उल्टा ही चला गया ऊपर। अब जब इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया तो बताओ यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां पे है, मेटा पे, इसीलिए मेटा नाइट्रो एनिलीन बना। समझ में आया कोई बात। हमने कहा कि एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में एनिलीन जो है अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा किस में, एनिलीनियम आयंस में, ठीक है। तो एनिलीनियम आयन जो बनेगा वो लगाने लगेगा माइनस आर इफेक्ट, जिसके वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा कहां पे है, इसीलिए मेटा नाइट्रो एनिलीन बनता है, ठीक है। और वो भी 47% बन जाता है, यानी 100 मॉलिकल ये लेंगे ना, तो 100 मॉलिकल में एक कॉमन मॉलिकल ये बनाएगा, 2 मॉलिकल वो बनाएगा, 47 मॉलिकल ऐसा बन के ये बना देगा।
क्या? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। एनिलिनियम आयन जो बना वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। चूंकि वहां पे माइनस आर इफेक्ट के प्लस आर के बजाय माइनस आर इफेक्ट हो गया है। In aluminium ion, minus R effect occurs due to which ortho and para group has ortho and para position has positive charge. बताइए बताइए बताइए, शर्माना क्या है? तो हम लोग अकेले ही हैं, समझिए। लगे रहिए। हो गया। सल्फोनेशन रिएक्शन जल्दी कीजिए ना, साथ दीजिएगा तभी ना खत्म होगा। ऐसे ऐसे आधा आधा घंटा लेके बैठ जाते हैं एकदम से। क्या? 25 तारीख से? अरे तो यही है सब है, तुम तो और थो थे रे। हाँ तो बाकी सबका एग्जामिनेशन यही नहीं ना पड़ेगा, सबका अपने अपने जगहों पर पड़ेगा। तो उसके लिए जो है ना, एक बार पहले जैसे पिछले साल भी हुआ था ना कि किसी का कभी किसी का कभी, ये हाँ ये बोलना ही था, हम जानते थे कि ये बोलवे करेगा। ये उसके बाद मेरा सुन लेता तभी ना बोलोगे। पिछले बार भी जब बोल रहे थे तो कह रहा था ऐसे ही। अभी तो और सरकार और आईएएस सब सख्त हो गया है। अभी तो आप जितना कहा है उसे एक दिन पहले राते से वहां पे बैठल रहना।
परीक्षा 10 बजे दिन में होगा, 8 बजे रात में जाके बैठना, गधा है। तो बात तो सही है ना। तो उसके लिए हम लोग डिस्कस ये करने वाले हैं कि एग्जैक्टली टाइम डेट का एक पता लगा देना, क्योंकि तुम लोग को बता रहे हैं, नहीं तो समय की बर्बादी हो जाती है। वहां जाते हो फिर मालूम चलता है कि मेरा वाला परीक्षा स्कूल में जो है 1 तारीख से या 2 तारीख से है ना, तो 25 तारीख से जब है तो 25 तारीख को चल जाना है। तो कोई भी परीक्षा यहाँ पे 7 दिन से ज्यादा बोर्ड का भी नहीं होता है, तो 25 से 2 तारीख तक होगा, उसको करके आ जाना है, 4 तक होगा। ठीक है, 3 ही दिन तो परीक्षा होगा, एक दिन छोड़ के होगा। हाँ तो वो पता करके एग्जैक्टली पता करेगा। आज है ना, परसों तो परिचय, वही ना, परसों से तो परिचय। हम्म। हम्म। रिएक्शन विथ H2SO4, एनिलीन है, एनिलीन का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किए, एनिलीन बेस और H2SO4 एसिड है ना। तो ये साल्ट का फॉर्मेशन हो गया है सीधा सीधा। NH2 में H2SO4 पूरा का पूरा जोड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे एगो H NH3 में जुड़ गया, NH2 NH3 बन गया, और HSO4 माइनस एगो H यहां से निकाले थे। ठीक है, तो ये साल्ट बन गया है ना। और ये साल्ट बनने के बाद यहां पे देखो क्या हुआ कि साल्ट बनने के बाद दे विल अंडरगो डिहाइड्रेशन, और यहाँ NH2 बना हुआ है और SO4 के बजाय SO3H बना हुआ है, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। और सुनना, यही मॉलिक्यूल में चूंकि यहां एक लोन पेयर है और SO3H में हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए H वहां पे जाके NH3 प्लस बना देगा और SO3 माइनस। एक ही मॉलिक्यूल में इस तरह का 2 पोल बन जाए, 2 आयन एक ही मॉलिक्यूल में, न इसको कैटायन बोल सकते हो, न इसको एनायन बोल सकते हो, नहीं डाइपोल भी नहीं बोल सकते, है ना। इसके वो अलग नाम दिया है, नाम पढ़िए, ज्वेटर आयन कहा जाता है इसको, है ना। ऐसा वाला, चूंकि वो डाइपोल जो होता था ना वो एक ही बॉन्ड में होता था, जैसे वो HCl है एक के बॉन्ड से है, तो ये पोल हो गया 2 एक के बॉन्ड में 2 पोल, डिस्टेंस शुड बी वेरी स्मॉल, है ना। लेकिन यहाँ बॉन्ड की दूरी ज्यादा हो गया, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड 6 बॉन्ड, है ना, 6-7 को बॉन्ड हो गया, इसलिए इसको डाइपोल मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, इसका एक नया नाम देंगे, ज्वेटर आयन। ठीक है, और ये है आपका 4 एमाइनो बेंजीन, सल्फोनिक एसिड। 11th वाला पिछले दिन कह रहा था सर 25 तारीख को एग्जामिनेशन है, तो अब दशहरा के बाद ही ना आएंगे सर।
उन लोग को भी परीक्षा है 25 तारीख से। वे राखी के बाद तो अभी आना शुरू किया था, अब 25 तारीख के बाद दशहरा के बाद आएगा बोल रहा था। छठ तक तो दुर्गा अभी बात कर रहे हैं कुछ, तो तू तो अलगे वो मैटर। दुर्गा पूजा अभी पता है हमको, दुर्गा पूजा कब है। ये सब नहीं देखना चाहिए, वो जब होना रहता है वो हो जाता है। वो ये सब जो बोलना नहीं है उसको बोलवाने लगता है। और हम कुछ कर लेंगे, दुर्गा पूजा जब होना है वो हो के रहेगा कि वो मान जाएगा। हम कुछ करेंगे बताओ उसमें। मुझे लग रहा है आ रहा है मतलब तुम्हारे लिए तो भी 18वां 19वां बार आ रहा है, हमारे लिए तो 40 बार आ चुका। देखिए कुछ नहीं बदलता है, कहाँ कुछ बदलता है। माहौल तो आपके मन से बदलता है। आप अपने आप को घर में बंद कर लीजिए, माहौल नहीं बदलेगा। आप अपना माहौल जाके खुद ही बदल आइएगा। ये देखिए, when aniline react with H2SO4, it form a salt which loss one molecule water and form 4 amino benzene sulfonic acid। लिखिए, हो गया। तो एनिलीन भी खत्म हो गया। एनिलीन जो है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन और एसाइलेशन रिएक्शन में नहीं जाता है। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन में नहीं जाता। उसका भी प्रॉपर कारण है, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का रिएजेंट एसिड है और ये बेस है, तो बेस एसिड के साथ में रिएक्शन कर जाएगा, साल्ट बना देगा या कैटायन बना देगा, जैसे NH3+ बनाया था। लिख लिए। एनिलीन does not undergo in फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन
और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन एज their reagent is acid, aniline form as their reagent is acid, aniline form cation which is now minus R causing group. और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप aniline does not undergo in Friedel-Crafts alkylation reaction or Friedel-Crafts acylation reaction as their reagent is acid. As their reagent is acid, aniline form cation which is now minus R causing group और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या एसाइलेशन में ऑर्थो पैरा पे अल्काइल ग्रुप या एसाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है. एनिलीन इज ओवर. थोड़ा सा और है. हो ही गया. चैप्टर हो गया. टेस्ट देने तो जाइए रहे गांव. तुम आज आया लगता है गांव से. तो 25 तारीख से नहीं जाएगा. अभी 2 हो जाएगा. बाकी कोई नहीं जाएगा जी. हो जाएगा हो जाएगा. देखिए आधा उठा रहा है. अब वो देखो कह रहा है संडे को क्लास रहेगा. कल तो जाएगा कब. परीक्षा कब देगा जी. तो जल्दी लिखो. सब आपस में सबका एक राय रहेगा तब ना कुछ होगा जी. सबका एक राय है ही नहीं. तो और बंद कर दिया. उसके बाद कहेगा अब छठ के बाद खोलिएगा. नहीं छठ के बाद. हम लोग एज इट इज ही रह जाते हैं. कुछ नहीं बोलेंगे. इस बार क्या डेट फिक्स किया है. सब जगह 25 को ही बुलाया है. होना वही चाहिए था. करता नहीं है ना. 25 से 4 ही तक डेट दिया है. 25 से 3 तक. तब तो सब जगह हो ही जाएगा. इतना कम ड्यूरेशन है तो सबका एक ही डेट है. ऐसा नहीं ना कि वहाँ स्कूल में कुछ और भेजा है. जैसे पिछले बार तुम लोग के साथ हुआ है. हम थोड़े भुगत भोगी हैं. तुम ही लोग के साथ हुआ है. किसी का कब हुआ किसी का कब हुआ है. पूरा का पूरा 25 दिन में हुआ था. इसमें सब रिएक्शन हम लोग का पड़ा हुआ है.
ये है बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये। अब देखो इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, एक ठो था जो आज ही बोर्ड पे दिखाते हुए लेके आए थे, आगे बढ़े थे। क्या था? तो एनिलीन था, और एनिलीन को हम लोग NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट करते हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। करते थे जी, रिएक्शन को डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या? तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। यही एगो प्रिपरेशन है इसका, है ना? पिछले दिन लास्ट में यही रिएक्शन पढ़ के गए थे आप लोग, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। ये मॉलिक्यूल जो होता है ये बहुत ही अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, इससे आप जो चाहो बना सकते हो। मतलब इसमें हम वाटर यदि जोड़ दें तो फिनॉल बन जाएगा, इसमें हम लोग यदि फास्फोरिक एसिड जोड़ दें तो बेंजीन बन जाएगा, इसमें हम लोग CH3CH2OH डाल दें, बेंजीन बन जाएगा, इसमें हम लोग KI डाल दें, आइडो बेंजीन बन जाएगा। इसमें हम लोग CuCl यदि डाल दें तो Cl बन जाएगा, इसमें यदि हम लोग CuCN डाल दें तो यहां साइनो लगा देंगे, CN लगा देंगे, CuCl डाल दिए, CuCl HCl, CuBr HBr डाल दें, ये सब हेलोएरिन पहला चैप्टर में पढ़े। ये 4 गो रिएक्शन पहला चैप्टर का, हेलो अल्केन एंड हेलोएरिन का। 2 गो और लिखेंगे वहीं के, प्लस Cu में HCl डालें, CuHCN डालें या KCN डाल दें। ये तीनों रिएक्शन को सैंड मेयर रिएक्शन कहते हैं। इस दोनों रिएक्शन को गटरमान रिएक्शन कहते हैं। प्लस HbF4, N2BF4 बनेगा।
प्लस NaNO2। फ्लोरोबेंजीन। अब हो गया लगता है। अरे वाह, एक एक करके सब हो गया सर, सब लिख दिए। कहाँ पे? CuHCN CuHCl। HbF4 में N2BF4 बनाए, उसके बाद हीट कर दिए तो फ्लोरोबेंजीन, और NaNO2 डाले तो नाइट्रोबेंजीन। HCN, ये CuBr, CuCN के बगल में KCN लिख दो। गेटरमान रिएक्शन सर, गटर से निकले थे आदमी बन गए गेटरमान। अब नम्मा में क्या रखा हुआ है आपका? नम्मा में अब क्या समझें? आपका नाम तो गुंजा है, आपका नाम इधर इन्हें वाला बिल्लू दे दिया, तो नम्मा में क्या रखा हुआ है? गेटरमान तो हंस के आए रहे हैं, हम उनके पापा रखे थे गेटरमान। रुकिए, अभी दो रिएक्शन और है, रुकिए अभी, 10 मिनट बचा हुआ है, 10 मिनट है अभी तो। सबके पास लूज टॉक का सबके पास जवाब रहता है, कोई ऐसा है जिसके पास जवाब नहीं है? जल्दी से बताइए, लिख दिए, एक के वो काम करना था। जल्दी से कर दो बाबू, 2 मिनट है। कपलिंग रिएक्शन पढ़ाना है, 2 रिएक्शन और है, चैप्टर ओवर है, नहीं तो 2 आप ही के लिए छूट जाएगा ना, हम लोग कह दीजिए ठीक है हो गया। अब 2 रिएक्शन और बच रहा है, वो कर देते हैं। लिख दिया? दूर गधा चुप रहना है। 25 तारीख से होगा कि नहीं होगा इसका लफड़ा लगा हुआ है, सोमवार बुध शुक्र को होगा कि नहीं होगा ये प्रॉब्लम है, इस संडे कल नहीं होगा तो कब रहेगा सब? जब परसों से परीक्षा देने जाना है तो कल रहेगा? हमारे कहने से उसको परीक्षा छोड़वा दें? तैयारी किस चीज का कर रहा है? पहले बरामा पास करेगा उसके बाद ही ना कुछ बताए। तुम्हारा परीक्षा बगल में है, साइकिल से चले जाओगे, लोटा लेके चले जाओगे, इसका मतलब सब लेके चल जाएगा। उसके स्कूल का नाम है ताड़ी पीएल सुतल स्कूल। हाँ, हाँ, उसको सब पहले यही इतना समझता था, TPS नाम है स्कूल का। हाँ। हाँ, ताड़ी पी के सुतल। और उसका नाम में वही रखा हुआ था, ये तो अभी थोड़ा दिन में कुछ 8 2 4 5 साल में मॉडिफिकेशन करके थोड़ा ठीक ठाक हुआ है, नहीं तो पहले उसी के लायक भी था। तो उसको क्या कह सकते हैं, वो चल जाएगा अपना, लेकिन बाकी सबका लिए नहीं सोचे, अकल क्लास लगा के वो हल्ला करवावे कि हम कहेंगे क्लास है, वो कहेगा सर जाना है, यही ना होगा? अल्टीमेट वो करना क्या चाह रहा है?
वो बताना चाह रहा होगा कि हम जो है पटना में परीक्षा देंगे, तू लोग तो गांव जा रहा है। ऐसे थोड़े उसको बिल्लू कहता है सब। देखो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनॉल को रिएक्ट करा रहे हैं, फिनॉल। और जैसा कि हम लिख दिए हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि बनेगा क्या। आप भी ऐसे ही लिखिएगा, वो तो खड़ा खड़ा देगा, लेकिन आप लोग को ऐसे ऐसे सोचना है। और खाली लिख देने से जब सवाल बन जा रहा है तो रटेंगे क्यों। देखो, देखो तुम लोग, मजाक मजाक कर रहा था, हम लिख ही दिए थे ऐसा कि बन गया था ये। इसीलिए मेरे बताना जरूरी था। नहीं तो आप सोचते कि बड़का रिएक्शन जो था उस सर तो इसमें बतेबे नहीं किए थे। ठीक है, इसीलिए बताना जरूरी था। देखो, कुछ भी भार पड़ा क्या। एक तरफ डाइजोनियम हैलाइड था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और एक तरफ फिनॉल था। ठीक है, और ये बन जाएगा एजो पारा हाइड्रोक्सी, पारा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन कहते हैं इसको, एजो बेंजीन। और एक रिएक्शन और है, अगला बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा जी। ये देखो, ये Cl यहाँ, ये H यहाँ दिखाई पड़ रहा है, नहीं कैसे पड़ रहा है। HCl निकल जाएगा, और जो दिख रहा है N, डबल बॉन्ड N, यहाँ NH2 है ना। लिख दीजिए।
दो गो कपलिंग रिएक्शन था, एगो ऑरेंज कलर है, एगो पीला कलर है, दो गो रंग बताएं। ऊपर वाला ऑरेंज है, ये नहीं रही, इस ये मॉलिक्यूल है जिसमें जो ऑरेंज रंग देखते हो ना ऑरेंज कलर का, उसमें यही मॉलिक्यूल रहता है ना। ये ऑरेंज कलर का होता है, ये ऑरेंज डाई है, डाई मतलब तो समझ ही जाओगे ना, कलर। और ये येलो डाई है। उस समय ध्यान रहा नहीं, ऑरेंज मिलता ही हमको, लेकिन लाल लिख दिए। हाँ हाँ, हर हर कलर में कोई केमिकल कंपाउंड है। जैसे ये पीला में ये कंपाउंड है, पारा एमिनो एजो बेंजीन, पीला कलर। ये आपका बोर्ड में क्वेश्चन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज येलो डाइज, पारा एमिनो एजो बेंजीन। ऑरेंज में पारा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। तो एनिलीन या अमाइन चैप्टर का समाप्ति